नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक अहम विषय के बारे में। एक ऐसा विषय जिसके बिना कोई भी कुंडली को नहीं देखा जा सकता। कुंडली का जो मेन आधार है वह एक ऐसा विषय है। हमारी ये कुंडली होती है, इसमें 12 भाव होते हैं और 9 ग्रहों की स्थितियां होती हैं। इन्हीं स्थितियों को देख करके हम किसी जातक की भविष्यवाणी करते हैं। आइए हम जानते हैं कि इन 12 भावों का फल किस प्रकार से है, क्योंकि इन्हीं 12 भावों में ग्रह बैठ करके कोई भी ज्योतिषी उस ग्रह की मनोदशा को देख करके, उसकी स्थिति को देख करके जातक की भविष्यवाणी करता है। तो किसी भी कुंडली में हम जब गिनती करते हैं भाव की, तो यह पहला भाव होता है। यहां से हम गिनती चालू करते हैं और यहां पर हम नंबरिंग करते हुए चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह काल पुरुष की कुंडली है। हम सभी की कुंडलियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। उनमें ये नंबरंग भी, जो ये नंबर है 1 2 3 4, ये भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ये जो नंबर हैं, यह राशियां होती हैं 1 से लेकर 12 तक। 12 राशियां, पहली मेष राशि, दूसरी वृषभ राशि, तीसरी मिथुन राशि, चौथी कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। यह 12 राशियां होती हैं। इन राशियों में ग्रह स्थिति को देख करके हम बताते हैं कि कौन सा ग्रह शुभ फल देने वाला है और कौन सा ग्रह अशुभ फल देने वाला है। इसका जो पहला भाव होता है, पहला जो खाना होता है, उसको बोलते हैं हम लग्न। और लग्न किसी भी कुंडली का एक सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। यह भाव जातक के व्यक्तित्व, जातक के शरीर, जातक की आयु, जातक का चाल चलन, जातक का पूरा स्वभाव की जो भविष्यवाणी होती है वह इस लग्न से होती है। जातक का पूरा भविष्य इस भाव के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे प्रिय साथियों, यह वाला जो भाव है यह लग्न है और इसका जो अधिपति होता है वह लग्नेश होता है। कोई भी ज्योतिषी लग्न और लग्नेश की स्थिति को देखे बगैर किसी भी जातक की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यदि कुंडली में कितने भी राजयोग बने हुए हों, यदि लग्नेश की स्थिति कमजोर है या लग्न अंश बल से कमजोर है, तो वह उस जातक की कुंडली में कोई भी राजयोग फलित नहीं हो सकता। इसलिए मेरे साथियों, यह जो पहला भाव है यह पूरी कुंडली का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे यहां पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के अंक लिखे होंगे। जैसे यहां पर 1 अंक लिखा हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि यह मेष लग्न की कुंडली है और मेष राशि का जो स्वामी होता है वह मंगल होता है। तो हमारा जो लग्नेश है वह मंगल है। और फिर मंगल कहीं भी बैठा हो सकता है इन 12 भावों में। इस भाव में भी बैठा हो सकता है, इसमें भी, किसी में भी बैठा हो सकता है। फिर हम देखेंगे उस लग्नेश की स्थिति कि वह जो लग्नेश है, जो लग्न का अधिपति है, वह किस अवस्था में है। कहीं वो नीच तो नहीं, कहीं वो षष्ठ, अष्टम और द्वादश भावों में तो नहीं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में या सभी कुंडली में षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव को कुपित भाव मानते हैं। इसमें कोई भी ग्रह आकर के बैठ जाए, सिवाय जो पाप ग्रह हैं उनको छोड़ करके, और भी कोई शुभ ग्रह आकर के बैठ जाए तो वह अशुभ ही फल देता है। और यदि षष्टेश, अष्टेश और द्वादशेश और किसी भाव में जाकर के बैठ जाएं तो उस भाव की में भी हानि करते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, अब इसमें यह मेष लग्न की कुंडली है, तो मैं एक एक करके प्रत्येक लग्न के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। यह मेष लग्न की कुंडली है और इसका अधिपति मंगल होता है। इस प्रकार के जातक का जो शरीर है वह सुडौल और लंबी कदकाठी वाला होता है। यदि इस भाव में कहीं से शनि, राहु, केतु की दृष्टि होती है तो वह सांवले रंग का होता है, क्योंकि यह पहला भाव है। उसकी पूरी नए नक्श और आकृति को निर्धारित करता है कि वह किस कदकाठी का होगा, उसका चाल चलन किस प्रकार से होगा, उसका स्वभाव किस प्रकार से होगा। यह मेष लग्न वाले जो जातक होते हैं
वह थोड़े एग्रेसिव नेचर के होते हैं। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। उनका जो चेहरा होता है वह थोड़ा लालिमा लिए होता है, थोड़ा सा लालिमा लिए होता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये क्रोधावस्था में है। इस प्रकार के जो ये जातक होते हैं, मेष लग्न वाले जो जातक होते हैं, और यह थोड़े इस प्रकार से होते हैं कि कोई भी कैसी भी बात हो उसको हजम करने वाले, जैसे किसी ने किसी का अपमान कर दिया और वह मेष लग्न वाला जातक है, यानी कि मेष लग्न वाले जातक का किसी ने अपमान कर दिया तो वह उस अपमान के घूंट को पी जाएगा, पचा जाएगा, लेकिन उसका बदला जरूर लेगा। इस प्रकार के होते हैं ये मेष लग्न वाले। यदि किसी भी कुंडली में यहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो मेरे साथियों, यह जो 2 नंबर होता है यह वृषभ राशि का होता है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र वाले जो जातक होते हैं, वृषभ लग्न वाले जो जातक होते हैं, वह उनका जो चेहरा होता है बहुत ही आकर्षक चेहरा होता है। सबसे जो बेहतरीन कुंडली में यदि कोई सबसे ज्यादा मानी जाती है तो वह वृषभ लग्न की कुंडली मानी जाती है। हमारे भगवान श्री कृष्ण भी वृषभ लग्न से थे। वृषभ लग्न का वाला जो जातक होता है बहुत ही सौम्य प्रकृति का होता है और एक प्रकार से कामदेव की स्थिति लिए हुए होता है। वह किसी को भी आकर्षित कर सकता है, उसके अंदर बहुत कलाएं होती हैं, क्योंकि शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जिसके पास बहुत सारी कलाएं हैं। किसी भी प्रकार की कला हो, संगीत हो, नृत्य हो, इन सब का जो स्वामी होता है वह शुक्र होता है। जितने भी भौतिक सुख हैं, ऐश्वर्य, उन सब का जो स्वामी होता है वह शुक्र होता है। और वृषभ लग्न में जो शुक्र है वह इस जातक का स्वामी बन जाता है, यानी कि इसका जो एक तरीका से इस कुंडली का, वृषभ लग्न की जो कुंडली का जो पिता है, जो पूरा विधाता है, वह शुक्र के हाथ में होता है। अब हम बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि। यदि लग्न में 3 अंक लिखा हुआ है तो मेरे प्रिय जातकों, यह मिथुन लग्न की कुंडली होती है और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। यदि लग्नेश की स्थिति शुभ हो, यदि लग्न में ही बुध आकर के बैठ जाएं, तो मेरे प्रिय साथियों, वह जातक इतना बुद्धिशाली होगा जिसको कोई नहीं हरा सकता बुद्धि से। हाँ, यदि लग्नेश कमजोर हो, बुध की लग्नेश की स्थिति सबसे सेंसिटिव होती है। यदि बुध किसी पाप भाव में आकर के बैठ जाए या किसी कुसंगति में आकर के बैठ जाए तो इनके ऊपर प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है, क्योंकि ये एक तरीका से बालक होते हैं बुध। यदि बुध अच्छी अवस्था में है तो ये जातक को इतना प्रखर बुद्धिमान बना देते हैं मानो जैसे चाणक्य। इस प्रकार का जो जातक होता है वह सुथेरे शरीर का, पतला, और उसकी जो आंखें होती हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं। इस प्रकार के जातक की उसका जो माथा होता है वो थोड़ा लंबा मतलब कि ऊंचे माथे वाला होता है, जिनकी मिथुन लग्न होती है। इस प्रकार की जो जातक की जो जांघें होती हैं वह लंबी होती हैं। उनके जो हाथ होते हैं वह औरों की अपेक्षा, यदि और लग्न वाली हम देखें, उनकी अपेक्षा थोड़े से लंबे होते हैं। तो यह उनकी प्रकृति, यानी कि हम किसी भी मनुष्य को, जातक को देख करके बता सकते हैं कि यह इस लग्न का जातक है। जिन साथियों की जन्म तिथि के बारे में पता नहीं होता है, जिनको पता नहीं है कि हमारा जन्म कब हुआ है, किस समय हुआ है, तो जितने भी ज्योतिषी हैं उनकी भाव भंगिमा, कद काठी, उनके चाल चलन और पूर्व व्यवहार को देख करके कुंडलियां बिठाते हैं और भविष्यवाणियां करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यदि लग्न में 4 का अंक लिखा हुआ है तो मेरे प्रिय जातकों, यह कर्क लग्न की कुंडली है। और कर्क लग्न की जो कुंडली होती है, कर्क लग्न वाले जो जातक होते हैं वह बहुत ही विचारवान होते हैं, क्योंकि जो ये कर्क राशि है चंद्रमा की राशि है। मन का प्रतिनिधित्व है, मन से चलने वाला, किसी भी काम को करेगा मन से करेगा। और आपको पता है मन के हारे ही हार है और मन के जीते जीत। यदि कोई मन से बलवान है, मन से सुदृढ़ है, उसको भला कौन हरा सकता है। तो ये कर्क लग्न वाले जो जातक होते हैं
वह बहुत ही मनस्वी होते हैं, विचार इतने अच्छे और उन विचारों को करने वाले होते हैं। जिनका मन कमजोर होता है मेरे साथियों, वह कभी भी सफल नहीं होते। इनका जो शरीर होता है वो थोड़ा सुडौल होता है, क्योंकि ये जो कर्क राशि है जल तत्व प्रधान राशि होती है। यानी कि उनका शरीर थोड़ा उथला हुआ होता है, थोड़े थोड़े मोटापा लिए हुए होते हैं। इनका जो कद है वो ज्यादा लंबा नहीं होता, मध्यम प्रकार का इनका कद होता है, नाटे भी हो सकते हैं वो। उनका जो चेहरा होता है वो एक गोल आकृति का होता है। और यदि इन पर शनि या राहु की दृष्टि है तो वो सांवले कलर के भी हो सकते हैं, या उनके चेहरे पर कोई तिल या वर्ण या कोई किसी प्रकार का दाग हो सकता है। ये जो कर्क लग्न वाले जो जातक होते हैं वे ज्यादातर वैज्ञानिक होते हैं, विज्ञान में इनकी रुचि होती है। रुचि सबसे महत्वपूर्ण विषय है, रुचि। कर्क लग्न वालों में, जातकों में रुचि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वह किसी भी काम को करेंगे रुचि पूर्वक करेंगे और उसमें सफल हो जाएंगे। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर्क लग्न के से थे, और आपको पता है कि वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे किसी भी क्षेत्र में। और वैज्ञानिक बिना रुचि के तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि कितनी असफलताएं हासिल होती हैं एक वैज्ञानिक बनने में। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न। यदि लग्न में 5 नंबर लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि यह कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। बहुत ही दंभी, बहुत ही अहंकारी इस प्रकार की कुंडली, क्योंकि सिंह लग्न इसके स्वामी सूर्य है, जो सभी ग्रहों के राजाएं हैं। इनको झुकना पसंद नहीं है। सिंह लग्न की कुंडली लंबे कद वाले और चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज लिए हुए होते हैं। यह किसी के आगे झुकते, यदि अपनी भी गलती है उसको उसके सामने स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि पीछे उसको विचार करें कि हाँ हम गलत थे, लेकिन उसके सामने स्वीकार नहीं कर सकते। इस प्रकार के होते हैं सिंह लग्न वाले जातक। इनके जीवन में बहुत परेशानियां होती हैं, लेकिन फिर भी इन परेशानियों को जूझ करके इनके पास इतना भयंकर वाला अनुभव होता है कि यह, यदि ये किसी का सानिध्य इनको मिल जाए तो उसकी नैया पार लगा देते हैं। यानी कि ये पक्के वाले दोस्त होते हैं और पक्के वाले दुश्मन होते हैं। किसी भी चीज को करते हैं एकदम अड़ियल स्वभाव से करते हैं सिंह लग्न वाले जातक। इनकी जो आंखें होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। इनके जो होठ हैं वो भी थोड़े उभार लिए हुए होते हैं। सिंह लग्न वाले जातक, इनकी पत्नी से कम बनती है, क्योंकि इनका स्वभाव इनके संबंधों में विपरीत प्रभाव डालता है। ऐसे होते हैं सिंह लग्न वाले जातक। मेरे प्रिय जातकों, मैं आपको इन लग्न जो विभिन्न विभिन्न राशियों के जो लग्न हैं इनके बारे में कुछ चर्चाएं बता रहा हूं। आप इनको यही ना समझ लें, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे ऊपर फलीभूत होंगी। क्योंकि लग्नेश की स्थिति को देखे बगैर हम किसी भी निर्णय पर सटीकता से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यह एक शुरुआती स्थिति है किसी भी कुंडली को देखने की। तो इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है कि लग्न में बैठी हुई विभिन्न विभिन्न राशियों के क्या फल हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रथम सीढ़ी है। लग्नेश यदि नीच राशि में है तो बिल्कुल इसके अपोजिट प्रभाव देखने को मिलेंगे। यदि लग्नेश नीच भंग राजयोग बना रहे हैं तो स्थिति बिल्कुल उलट हो जाएगी। जातक को एकदम कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने तरक्की इतनी कैसे पाली, ये कैसे हो गया, मैं इसको डिजर्व नहीं कर सकता था, लेकिन ये मैं इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, मेरे पास इतनी सफलताएं कैसे मिल गई। अब हम बात करते हैं छठी राशि। छठी राशि मेरे प्रिय जातकों कन्या राशि की होती है। इसका स्वामी बुध होता है। मिथुन राशि और कन्या राशि, इन दोनों का स्वामी बुध है, लेकिन प्रभाव मेरे प्रिय जातकों इन दोनों के अलग अलग हैं। जो कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं वह विनम्र स्वभाव वाले होते हैं। इनके पास तीक्ष्ण बुद्धि होते हुए भी उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते, यह इनमें खामियां होती है। कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं वह पतले शरीर वाले, सुडौल नहीं, कोई जिस प्रकार से जो अच्छी कदकाठी होती है इस प्रकार से इन जातकों में नहीं होती। ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं।
कोई इनसे कुछ कह दे तो आंखों में आंसू तुरंत भर लाएंगे। इस प्रकार से ये होते हैं। और मैं आपको जानकर के हैरानी होगी कि यदि हम सुसाइड का एक ग्राफ खींच करके देखें तो सबसे ज्यादा जो सुसाइड करते हैं वह इस लग्न वाले जातक हैं। इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। यदि लग्नेश, इनका लग्नेश हुआ बुध, यदि बुध नीच अवस्था में या अष्टमेश में जाकर के या किसी ऐसी ग्रह के साथ में चला जाए जो इसका शत्रु ग्रह है, तो निश्चित ही वह दिवालिया, पागल या डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, यदि लग्न में 7 का अंक लिखा हुआ है तो मेरे प्रिय जातक को इस प्रकार का जो लग्न होता है वह तुला लग्न का होता है, क्योंकि 7 जो होती है वह तुला राशि होती है और इस राशि के अधिपति हमारे शुक्र होते हैं। तुला राशि अपने आप में, तुला जो लग्न है वो बेहद रोमांचक लग्न है, बहुत ही अच्छा जिसको हम कहेंगे कुंडली में। निर्णय को मतलब एक प्रकार से सभापति, कोई भी जो निर्णय हो उसको बहुत ही तोल मोल के डिसीजन लेने वाले इस प्रकार के जो जातक होते हैं। इनके पास सब कुछ होता है, ऐश्वर्य, धन, संपदा, विभिन्न कलाएं इनके पास होते हैं। ये अच्छा गा सकते हैं, ये अच्छा पहनते हैं, अच्छा गा सकते हैं। इनके पास इतनी कलाएं होती हैं कि यदि सबसे ज्यादा जो अभिनेता की कुंडली में, जो अभिनेता के लिए, एक्टर बनने के लिए सबसे जो उपयुक्त कुंडली है वह होती है हमारी तुला लग्न की। मेरे प्रिय जातकों, इनका जो चेहरा होता है बहुत ही आकर्षक होता है। ये बहुत गंभीर होते हैं, किसी भी चीज को एकदम से नहीं करने वाले, बल्कि उसको करने के लिए कम से कम 10 बार सोचेंगे। और इनमें सबसे अच्छी बात यह है, यदि लग्नेश कमजोर स्थिति में हो, षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में भी हो, फिर भी इसके जो परिणाम है वह अच्छे ही प्राप्त होने वाले हैं। तुला लग्न में ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति अपने आप में नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं। ये जातक को इतना गलत प्रभाव नहीं देते, ये हमेशा भला करने वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि यहाँ पर लग्न में 8 का अंक लिखा हुआ हो तो मेरे प्रिय जातकों यह वृश्चिक राशि होती है और इसका स्वामी मंगल होता है। और आपको पता है कि मंगल अपने आप में बहुत ही एग्रेसिव ग्रह होता है। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वह भी, इनको कुछ भी कह लो आप, समय आने पर जो बदला है वह सूद समेत लेते हैं। इस प्रकार के जातक, इस प्रकार के जातकों का जो कद है वो ना ज्यादा लंबा होता है ना ज्यादा छोटा होता है। इनको गुस्सा इतनी जल्दी आता है, इतनी जल्दी इनको गुस्सा आता है वृश्चिक लग्न वालों को, कि यदि कोई थोड़ा सा भी इनको कुछ कह दे तो ये उसको दिमाग में बिठा लेते हैं। हाँ, इनमें एक बात बहुत अच्छी होती है कि यह अपने डिसीजन के और अपने विवेक के द्वारा, इनका एक स्वभाव होता है कि ये ना तो किसी के साथ में गलत होने देंगे, ना अपने ऊपर गलत होता हुआ देख सकेंगे। बदला लेना इनके स्वभाव में, इनके खून में होता है। यदि इस लग्न के जातक पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो वह जातक कृष्ण वर्ण का होगा, काले रंग का जातक होगा और उसका क्रोध इतना तीव्र हो जाएगा, आलसी स्वभाव का। उसे जो शनि के जो ग्रह होते हैं वह जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं और खासतौर पर यदि लग्न पर दृष्टि डाल दे तो वह उसे आलसी बना देंगे, क्योंकि यह यदि शनि इस भाव पर दृष्टि डाले, क्योंकि शनि और मंगल अति शत्रु ग्रह में आते हैं, ये एक दूसरे के अति शत्रु ग्रह हैं। यदि शनि वृश्चिक लग्न पर यानी प्रथम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो वह जातक को अति आलसी बना देंगे और जातक अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि लग्न का भी अपना एक अंश होता है और लग्नेश की भी स्थिति होती है, तो इसलिए लग्नेश और लग्न के अंश को देख करके हम किसी जातक की लगभग 70% भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये तय है। अब हम बात करते हैं कि यदि लग्न में 9 का अंक लिखा हुआ है तो मेरे प्रिय जातकों यह धनु लग्न की कुंडली है और इसके जो स्वामी हैं
वह है हमारे बृहस्पति गुरु। यह बहुत ही अच्छी कुंडली होती है। इस प्रकार को जो जातक होता है वह बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही विचारमान, बहुत ही शुभ कार्य को करने वाला, अच्छे कार्यों को करने वाला, ईश्वर का परम भक्त होने वाला है वो जातक। यदि लग्नेश शुभ स्थिति में है, यदि लग्नेश स्वयं लग्न में विराजमान है, तो जातक की कुंडली में पंच महापुरुष योग, हंस नाम का राजयोग बनता है। जातक परम प्रतापी, परम ओजस्वी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला और समाज में उसकी जय होने वाली, यानी कि समाज में मतलब एक प्रकार से अच्छी स्थिति में जाने जाने वाला, इस प्रकार का जातक होगा। यदि लग्नेश खराब स्थिति में भी है, फिर भी जो जातक होगा वह कहीं ना कहीं अपने ऐसे कार्य से सम्मान पालेगा। तो हमारी जो धनु लग्न की कुंडली है बहुत ही अच्छी, बहुत ही विशेष प्रकार की कुंडलियां होती हैं, और सबसे अधिक मात्रा में जो राजयोग बनते हैं वह धनु लग्न की कुंडली होती है। क्योंकि बृहस्पति यदि शुभ अवस्था में है तो वह स्वयं ही लगभग हजारों दोषों का नाश कर देता है। बृहस्पति गुरु है ही इतने शुभ ग्रह, क्योंकि बृहस्पति पूरी कुंडली का बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, सप्तम, पंचम तथा नवम, और तीनों दृष्टियां एकदम अमृत के समान होती हैं। जिस भाव पर भी दृष्टि डाल दें, यदि नीच का भी ग्रह है उस पर इनकी दृष्टि पड़ जाए तो वह शुभ प्रदान करने वाला हो जाए। इस प्रकार से होते हैं ये हमारे बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह पे मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि बृहस्पति ग्रह हमारे सबसे शुभ ग्रह हैं, और बिना बृहस्पति के हमारे जीवन में ना शादी, ना कोई शुभ कार्य, ना पुत्र रत्न की प्राप्ति, यानी कुछ भी संभव नहीं है। हम बृहस्पति की स्थिति को देख करके जातक के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि लग्न में 10 का अंक लिखा हुआ है तो मेरे प्रिय जातकों, यह मकर लग्न की कुंडली है, और इसके जो स्वामी हैं वह शनि है। मकर लग्न वाली जो कुंडली के जो जातक हैं वह परम प्रतापी होते हैं, मजदूरों का सम्मान करने वाले होते हैं, और मजदूर इनका सम्मान करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मजदूरों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, मजदूर उनके साथ छल कर देते हैं। किसी भी कंपनी को चलाने वाले होते हैं ये, इनके पास इतने मजदूर होते हैं, क्योंकि बिना मजदूरों की कोई कंपनी चल नहीं सकती, कोई फैक्ट्री चल नहीं सकती। यानी कि उद्योगपतियों की कुंडली यह मकर लग्न की कुंडली होती है, व्यवसायियों की कुंडली यह मकर लग्न की कुंडली होती है। क्योंकि लोगों के जो उद्यम पर, व्यवसाय पर जो पकड़ होती है वह मकर लग्न वाले कुंडली की होती है, और इसका जो अधिष्ठात्री देवता होता है वह शनि है। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वे लंबे कद वाले, श्याम वर्ण के होते हैं। इस प्रकार के जो जातक होते हैं, यदि लग्ने शुभ स्थिति में है, यदि शनि अच्छी स्थिति में है, तो इस जातक को परम परिश्रमी बना देंगे, और उसके व्यवसाय में या किसी कार्य क्षेत्र में इतनी सफलता हासिल करवा देंगे कि वह अपने परिश्रम से जाना जाएगा समाज में। अब हम बात करते हैं, यदि यहां पर 11 अंक लिखा हुआ है तो मेरे प्रिय जातकों, यह शनि की सबसे उत्तम राशि है, यह कुंभ राशि है। इसके स्वामी भी शनिदेव हैं। यदि शनि कुंभ राशि में आकर के बैठ जाएं तो सस नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। जातक इस प्रकार का विचारमान, इतना विचार क्रांति का होता है कि उसके विचार जन्म जन्मांतर तक याद किए जाते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स की कुंडली में सस नाम का पंच महापुरुष योग था। शनि चतुर्थ भाव में अपने स्वराशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आकर के बैठ गए थे, जिससे आज भी मार्क्सवादी प्रथा, मार्क्सवादी विचारधारा हमारे इस संसार में विद्यमान है। जातक एक अजीब प्रकार का चेहरा लिए होता है। जातक की जो आंखें होती हैं वह बड़ी बड़ी होती हैं, श्याम वर्ण होता है। उसका चेहरा इस प्रकार से होता है कि एक प्रकार से कि उसके चेहरे को देख करके ही लोग आकर्षित हो जाए। लोगों के ऊपर एक इतना प्रतिनिधित्व होता है कि वो जहां खड़ा हो जाए लोगों की भीड़ लग जाए उसकी बात को सुनने के लिए। इस प्रकार से यह कुंभ लग्न वाले जातक होते हैं। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। यदि लग्न में 12 अंक लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये जो जातक है वह मीन लग्न का जातक है। मीन राशि, इसकी जो लग्नेश हैं वह गुरु बृहस्पति हैं, क्योंकि मीन जो राशि होता है उसका जो अधिष्ठाती देवता जो होता है वह बृहस्पति होता है, और यह अंतिम राशि होती है। मेरे प्रिय जातकों, ऐसा जो जातक होता है
वह शांत होता है, विचारों में खोया हुआ। वह विचारों में इतना ज्यादा खोता है कि विचारों में ही डुबकी मारता रहता है। उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वह सीमित होता है। वह सोचता जाता है लेकिन कार्य कम करता है। यदि गुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो जातक थोड़ा थुलथुले शरीर वाला होगा। जातक की जो कद होगा वह निम्न प्रकृति का होगा, ना तो ज्यादा लंबा होगा ना ज्यादा छोटा होगा। जातक का जो चेहरा होगा वह एक आकर्षक चेहरा होगा। जातक विचारों में बहुत सर्वोत्तम होगा, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, अपने अपने संबंधों में बहुत ही लॉयल रहने वाला होता है ऐसा जातक। इस प्रकार का जो जातक होता है वह प्रेम प्रसंगों में फंसने वाला, और यदि लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है तो इस प्रकार का जो जातक होता है वह ज्यादातर दुर्व्यसनों में फंस जाता है, शराबी बन जाता है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाला होता है। और यदि लग्न पर शनि या राहु की दृष्टि पड़ जाए तो जातक थोड़ी भ्रांति लिए हुए होता है। वह किसी को भी संदेह की दृष्टि से देखने वाला होता है, यानी कि उसके जो दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है किसी के प्रति। तो अभी हमने लग्न में बैठी हुई विभिन्न 12 राशियों के बारे में चर्चा करी कि यदि लग्न में वो 1 से लेकर के 12 तक, मेष से लेकर के मीन राशि तक राशियां बैठी हुई हैं तो उनके फल किस प्रकार से होंगे। मेरे प्रिय जातकों, यह जो अंक लिखा हुआ है, यानी जो राशि है, इसका जो स्वामी होता है वह लग्नेश होता है। बिना लग्नेश की स्थिति को देखे बगैर हम कोई भी विवेचना नहीं कर सकते। और ये जो लग्न होता है इसका भी अपना एक अंश बल होता है। यदि लग्न का अंश बल कमजोर है तो यदि कुंडली में कितने भी राजयोग फलित हो रहे हों वह बहुत मुश्किल मात्रा में सफल होते हैं। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। अगले वीडियो में मैं द्वितीय भाव के बारे में पूरी चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार।